you all on my YouTube channel English India. This is Sarita Singh. इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस करा था. इनडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन और जो सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है उनको हमने समझा था. इस वीडियो लेक्चर में हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन और वो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो इन अ सिंगुलर एंड इन अ प्लूरल वे दोनों तरह से यूज होते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे. पहले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो देखते हैं हम वो कौन से प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है. तो जो पहला प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो है बोथ. बोथ मीन्स होता है रिफर टू टू पीपल और थिंग्स टुगेदर. जब हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं वहां पर बोथ का यूज होता है और ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसके साथ जिस वर्ब का यूज होता है वो भी प्लूरल है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन हैव कर्ली हेयर. यहाँ पर चिल्ड्रन है, नाउन है, ये प्लूरल नाउन है. इसके साथ जिस इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है वो बोथ है. यहाँ पर हम दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो जो बोथ है यहाँ पर वो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि दो लोगों के बारे में बात हो रही है. बोथ की जगह यहाँ पर क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है नाउन की जगह पर आया है. यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है. नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउन का वो है फ्यू. फ्यू रिफर्स टू काउंटेबल नाउन. फ्यू का यूज होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि काउंटेबल नाउन को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं 1, 2 या 3 में, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं. तो जो फ्यू है वो रिफर करता है काउंटेबल नाउन को एंड इज यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म टू इंडिकेट नॉट मेनी पर्सन्स और थिंग. ऑल्दो जो फ्यू है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा मेनी पर्सन या थिंग्स के बारे में नहीं बताता है. एग्जाम्पल इसका, देयर आर फ्यू कार्स. कार्स यहाँ पर नाउन है, काउंटेबल है. कार को हम काउंट कर सकते हैं नंबर में, 1 कार, 2 कार. देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट. यहाँ पर कार की बात हो रही है, फ्यू कार्स है, थोड़ी सी ही है, और जिस वर्ब का यूज हुआ है वो आर है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है. क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है. सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा. नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूअर. फ्यूअर मीन्स होता है वेरी लेस इन नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. फ्यूअर में बहुत ही कम पर्सन या थिंग्स के बारे में बात होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि फ्यूअर आर स्मोकिंग दीज डेज. यहाँ पर फ्यूअर यूज हुआ है बहुत ही कम लोगों के लिए और जिस वर्ब का यूज हुआ है वो प्लूरल वर्ब है. नेक्स्ट एग्जांपल है सेवरल. सेवरल का मीन्स होता है मोर देन 2 बट नॉट मेनी. यहाँ पर सेवरल इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम यूज करते हैं मोर देन 2, दो लोगों से ज्यादा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेवरल का यूज होता है बट नॉट मेनी. लेकिन वो दो या दो से ज्यादा ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, सेवरल ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू द पार्टी. मतलब हम लोगों में से कुछ जो है वो पार्टी में नहीं गए हैं. तो यहाँ पर जो सेवरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये दो लोगों से ज्यादा के बारे में ही बता रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पीपल या थिंग्स के बारे में नहीं बात कर रहा है. जिस वर्ब का यूज हुआ है वो प्लूरल वर्ब है. नेक्स्ट है मेनी. मेनी का यूज होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग. मेनी का यूज हम करते हैं सेंटेंस में जब हमें बहुत ज्यादा पीपल या थिंग्स के बारे में बताना होता है. एग्जाम्पल इसका है, मेनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर गिवन द चांस टू एक्ट इन द ड्रामा. मीन्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बट फ्यू का मीन्स हुआ काउंटेबल नाउन से बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लिया गया. आए तो बहुत ज्यादा लोग, मेनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर गिवन द चांस टू एक्ट इन द ड्रामा. लेकिन कुछ ही लोगों को मौका मिला ड्रामा में एक्ट करने का. बुलाए तो बहुत सारे लोग गए, मेनी वर कॉल्ड बट फ्यू, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फ्यू वर गिवन द चांस टू एक्ट इन द ड्रामा. लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है
अदर्स। अदर्स हम यूज करते हैं टू रिफर टू पर्सन्स अदर देन अस। अदर्स का हम यूज तब करते हैं जब हमको जो पर्सन के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बताते हैं उससे किसी अलग के बारे में जब हम बात करते हैं, रिफर्स टू पर्सन अदर देन अस, हमारे अलावा जिन पर्सन के बारे में हम बात करते हैं वहां पर अदर्स इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, अदर्स वर साइलेंट एट दैट टाइम्स। अदर्स मतलब हमारे अलावा जो भी लोग वहां पे थे वो साइलेंट थे उस टाइम पे। अदर्स यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है। राम, रोहन एंड रिया वर साइलेंट एट दैट टाइम, क्योंकि राम, रोहन एंड रिया नाउन है, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर अदर्स की जगह नाउन भी हो सकता है, बट हमने नाउन ना लेके इन जनरल हमने बताया है कि अदर्स वर साइलेंट एट दैट टाइम। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके टाइप्स हो गए, बोथ, फ्यू, फ्यूअर, सेवरल, मेनी एंड अदर्स। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनके साथ जिस वर्ब का यूज होता है वो भी प्लूरल होती है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन में अनदर वर्ड यूज किया था, बट जो अनदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद कुछ हमारे इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है वो इन अ सिंगुलर वे में यूज होते हैं और वो किसी भी सेंटेंस में एज अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आते हैं। तो ये सेंटेंस को रीड करके हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब वो एज अ सिंगुलर आया है उस सब्जेक्ट में उसके साथ किस वर्ब का यूज होगा, और वो अगर इन अ प्लूरल में आया है तो किस वर्ब का यूज होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल जो दोनों तरह से यूज होते हैं उन प्रोनाउंस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखते हैं जो इन अ सिंगुलर वे भी आते हैं और इन अ प्लूरल वे भी उनका यूज होता है। तो वो कौन से ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो देखते हैं, जैसे कि ऑल। ऑल यहाँ पर जो है ऑल यूज करते हैं सम पीपल और थिंग्स, द होल ग्रुप। तो जो ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसको एज अ सिंगुलर भी यूज करा जाता है और एज अ प्लूरल भी यूज करते हैं। जब ये इन अ सिंगुलर वे यूज होगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, एज अ प्लूरल जब ये यूज होगा तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगेगी। तो जब ऑल का यूज होता है तो या तो ये सम पीपल, कुछ पीपल या थिंग्स के बारे में बताता है, या द होल ग्रुप, एक होल ग्रुप के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ऑल। ऑल यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल ऑफ द फूड वॉज डिलीशियस। यहाँ पर फूड है, फूड क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ आया ऑल ऑफ द फूड। फूड के साथ जिस वर्ब का यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, वॉज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। ऑल ऑफ द फूड वॉज डिलीशियस। यहाँ पर आपको सेंटेंस पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो आपको लगानी पड़ेगी, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ द मैचेस वर प्लेड। यहाँ भी इनडेफिनिट प्रोनाउन ऑल का यूज हुआ है, लेकिन ये हमको देखना है कि यहाँ पर जिस नाउन का यूज हुआ है वो मैचेस है। मैचेस मतलब मैच को हम काउंट कर सकते हैं, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं मैचेस को, वो काउंटेबल नाउन है। इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ जिस वर्ब का यूज होगा वो भी प्लूरल होगी। यहाँ पर मैचेस के साथ जिस वर्ब का यूज हुआ है वो प्लूरल है। ऑल ऑफ द मैचेस वर प्लेड इन दिल्ली। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि कहां पर आप ऑल को एज अ सिंगुलर यूज करेंगे, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन को, या ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन को एज अ प्लूरल आपको कहां पर कैसे यूज करना है, या अगर आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने को आता है तब आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सम। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये बात करता है एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ पीपल और थिंग। ये कुछ अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी बताता है लोगों की या चीजों की। एग्जाम्पल देखते हैं, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट।
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। सम यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना होगा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इजी। यहाँ पर सब्जेक्ट्स काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, उसे नंबर में काउंट कर सकते हैं। जिस वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल वर्ब होगी। तो सम यहाँ पर जो सम वर्ड है वो एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन को देख के। नेक्स्ट एग्जांपल है मोर। मोर का यूज हम तब करते हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ पीपल। तो मोर इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम यूज तब करते हैं जब हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी बतानी होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बतानी होती है पर्सन्स की या थिंग्स की। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मोर ऑफ द केक इज आस्क्ड। इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, अगेन केक यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, जिस वर्ब का यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है। मोर ऑफ द केक इज आस्क्ड, यहाँ पर मोर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है मोर फ्रेंड्स आर कमिंग। अगेन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है मोर, नंबर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल एंड थिंग के बारे में बता रहा है। जो नाउन है वो काउंटेबल है, फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, और जिस वर्ब का यूज हुआ है वो प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर जाएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है नन। नन का मतलब होता है नो पर्सन और थिंग, कुछ भी नहीं, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग के बारे में बात नहीं हो रही है, तो वहां पे नन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि नन ऑफ द कंप्यूटर्स वर ऑन। कंप्यूटर्स क्योंकि काउंटेबल नाउन है, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस वर्ब का यूज हुआ है वो प्लूरल वर्ब है, तो नन ऑफ द कंप्यूटर्स वर ऑन। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है जहां पर नन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, नन ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, जिस वर्ब का यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडेफिनिट प्रोनाउन का एनी। एनी का मीन्स होता है नो मैटर हाउ मच और हाउ मेनी। मतलब यहाँ पर एनी इन अ नेगेटिव वे में भी जाता है और ये क्वेश्चन को पूछते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल देखते हैं, एनी मीन्स हुआ नो मैटर हाउ मच और हाउ मेनी, क्या है कितना है वो डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इनडेफिनेट इसको बोला गया है। एग्जाम्पल है इसका, वॉज एनी ऑफ हिज एडवाइस हेल्पफुल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वॉज एनी, एनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनी ऑफ हिज एडवाइस अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। वॉज एनी ऑफ हिज एडवाइस हेल्पफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर एनी, एनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वर एनी ऑफ हिज आइडियाज हेल्पफुल। आइडियाज काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर एनी भी एज अ सिंगुलर भी यूज हुआ है सब्जेक्ट में, एज अ सिंगुलर भी आया है सेंटेंस में, एंड एज अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आया है। लास्ट एग्जांपल है इसका मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द लॉट। मोस्ट का मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लॉट। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मैचेस वर प्लेड। यहाँ पर अगेन मैचेस भी काउंटेबल नाउन है, इसलिए जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द फूड। मोस्ट ऑफ द फूड वॉज थ्रोन अवे। अगेन फूड यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने जिस वर्ब का यूज किया है वो वॉज है। तो अभी हमने यहाँ पर उन इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस करा है, उन इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझा है जो किसी भी सेंटेंस में इन अ प्लूरल वे में भी यूज होते हैं और इन अ सिंगुलर वे में भी यूज होते हैं, जैसे कि ऑल, सम, मोर, नन, एनी एंड मोस्ट। ये किसी भी सेंटेंस में इन अ सिंगुलर
वे भी यूज होते हैं एंड इन अ प्लूरल वे भी यूज होते हैं। आपको सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर वो इन अ सिंगुलर वे यूज हो रहे हैं तो उनके साथ काउंटेबल नाउन होगा। अगर वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर यूज हो रहे हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर वो किसी सेंटेंस में एज अ प्लूरल यूज हो रहे हैं तो उनके साथ जिस वर्ब का यूज होगा वो भी प्लूरल होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन के उन प्रोनाउंस को डिस्कस करा है जो प्लूरल भी होते हैं, और ऐसे भी इनडेफिनेट प्रोनाउन को डिस्कस करा है जो एज अ सिंगुलर भी यूज होते हैं सब्जेक्ट में और एज अ प्लूरल भी यूज होते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन के सिंगुलर टाइप को डिस्कस किया था। आप दोनों वीडियोस को देखिएगा, आपको दोनों वीडियोस देखने के बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन आसानी से समझ में आएगा और आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, और वो कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।